हेलो फ्रेंड्स, आज बड़ी इंटरेस्टिंग डिस्कशन है। स्टॉक का नाम है मन्नापुरम फाइनेंस, बट एक एग्जांपल है एक कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए। तो ये आपने रिसेंटली एक सीएनबीसी पे न्यूज़ देखी होगी कि मन्नापुरम फाइनेंस नए शेयर्स इशू कर रहा है 4,300 करोड़ के 236 रुपये पे प्राइवेट इक्विटी को प्रेफरेंशियल बेसिस पे। तो आप ये देखेंगे न्यूज़ आई है एंड ऑफ मार्च में, जहाँ पर ये लास्ट कैंडल पीक बनी है 240-50 के लेवल के आसपास। और नवंबर से, जबकि मार्केट बाकी सारा गिर रही थी, अक्टूबर से ही गिर रही थी, लेकिन नवंबर से लेके मार्च के बीच में भी काफ़ी गिरी है। ये स्टॉक 60% बढ़ गया इस दौरान। और मार्केट में ऑब्वियसली ये मालूम नहीं था किसी को भी कि इस तरीके की प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट होगी और वो भी किस प्राइस पर होगी जाके। तो इनसाइडर्स जो होते हैं कंपनीज के, उनको सब मालूम है। तो जो मन्नापुरम फाइनेंस के लोग हैं उनको मालूम है, जो बेन कैपिटल के लोग हैं उनको मालूम है, जो बीच में मर्चेंट बैंकर्स, इन्वेस्टमेंट बैंकर्स इन्वॉल्व हैं उनको मालूम है, जो इस डील के कागज़ टाइप करके फोटोकॉपी कर रहे हैं उसको भी मालूम है। लेकिन आपको एज इन्वेस्टर ये मालूम नहीं है, क्योंकि जब तक कंपनी अनाउंस नहीं करेगी, एक्सचेंज की साइट पर अनाउंसमेंट नहीं आएगी, या सेबी में अप्लाई नहीं करेगी इस डील के लिए, तब तक किसी को पता नहीं चलेगा बाकी लोगों को। तो मार्केट्स आर पोरस। इसका क्या मतलब है कि मार्केट में खबर जो है वो निकल जाती है। और ऐसा नहीं है कि कोई इलीगल वे में ही सारा काम होता है, ये लीगली भी, क्योंकि इतने लोग इन्वॉल्व हैं। ये न्यूज़ जो है ये अंदर तक रह नहीं सकती। और बहुत सारे लोग जो इन्वॉल्व होते हैं उनके आगे बहुत बड़ा नेटवर्क होता है। मुझे अगर कुछ पता लगा, हो सकता है शाम को मैंने पार्टी में कुछ डिस्कशन कर लिया इसके बारे में किसी से। करना तो नहीं चाहिए, लेकिन ये दिखा रहा है कि इंडिया में इस तरीके के न्यूज़ को रोकना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। और इसीलिए जब तक न्यूज़ आती है मार्केट में, जो उसके रेलेवेंट मूव होनी होती है स्टॉक प्राइस में, ऊपर या नीचे, वो हो चुकी होती है। तो 60% की रैली के बाद आम आदमी को पता चला कि अच्छा ये 236 में शेयर प्लेस हुआ है। अगर ये न्यूज़ एज ए रियल न्यूज़ आती मार्केट में, तो हो सकता है ये स्टॉक 150 पे होता और उस दिन के बाद ये 236 की तरफ जाता। तो ये बहुत क्लियरली दर्शाता है कि जो आपका न्यूज़ है वो परकोलेट होती है मार्केट में, प्राइसेस के अंदर रिफ्लेक्ट होती है। इसीलिए बीबीसी प्रिंसिपल भाव भगवान 6 को हम जोड़ देते हैं कि प्राइसेस में ऑलरेडी डिस्काउंटेड होती है मोस्टली न्यूज़। जब वो न्यूज़ आ गई, टीवी पर आपको दिख गई, अखबार में आपने पढ़ ली, तो उसका इम्पैक्ट उसके बाद खत्म हो चुका है। आपको ये कंटेंट कैसा लगा, कमेंट्स में ज़रूर बताइए, और अगली बार फिर मिलते हैं। थैंक यू।